गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भैरवकुंड। कल रात हम लोग 9:30 के आसपास भैरवकुंड पहुंच गए थे और यहाँ हमने एक होम स्टे ले लिया। और होम स्टे हमारा अच्छा था। 1500 पर हेड का 1500 का रूम पड़ा हमें। उसको डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए तो 500 रुपीज़ पर हेड का पड़ा। इसमें मील इंक्लूड नहीं था। बाकी यहाँ से अगर बाहर का व्यू दिखाएं तो कुछ इस तरह का है। इस तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये भूटान में आता है। तो और बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे और यहाँ अगल बगल थोड़ा सा साइट सीन वगैरह करेंगे और देन फिर तवांग के लिए निकल जाएंगे। हालांकि आज हम लोग तवांग नहीं पहुँच पाएंगे, तो देखते हैं कितना क्या डिस्टेंस कवर हो पाता है। मे बी कि हम लोग दिरांग तक पहुँच ही जाएंगे। तो यही है प्लान। यहाँ से 5 मिनट में निकलते हैं और उससे पहले आप लोगों को अपना रूम दिखा दूँ। तो ये हमारा रूम था। यहाँ 2 लोग सोए हुए थे, इधर जना भाई और मैं, और यहाँ पे लकी भाई। तो बस यही है। चलिए बाकी आगे कुछ अगर दिखाने लायक होता है तो वो दिखाता हूँ और देन आगे की राइड को कंटिन्यू करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मैं आशीष नाथ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज हमारे अरुणाचल राइड का डे 3 है। अभी आज हम लोग भैरवकुंड करके एक जगह है, वहाँ हमने स्टे लिया था। वहाँ से सुबह 8 बजे निकले और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा देर के लिए भूटान के अंदर भी गए थे। भूटान बगल में ही था भैरवकुंड के, मतलब 500 मीटर पे भूटान है और 500 मीटर पे अरुणाचल का बॉर्डर है, जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था वहाँ से। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग भूटान भी गए। भूटान में ज़्यादा अंदर नहीं गए, 300-400 मीटर तक गए। एक छोटा सा मार्केट है वहाँ पे, तो वो मार्केट घूमा। वहाँ घूम के फिर थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो वगैरह लिया। देन वहाँ से फिर वापस आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं शेरगांव। शेरगांव से हम लोग जाएंगे टेंगा वैली। टेंगा वैली के बाद हम लोग दिरांग जाने का कोशिश करेंगे। हालांकि आज ये हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है कि दिरांग ही जाना है या तवांग तक जाना है। आज हम सनसेट होने तक अगर जिस किसी भी बढ़िया लोकेशन पे रहेंगे वहीं पे हम लोग स्टे ले लेंगे। बाकी हिल्स की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। जब आप भैरवकुंड से आगे बढ़ते हैं अरुणाचल के लिए, तो अरुणाचल एंटर करने के साथ ही हिल्स स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हरी भरी पहाड़ियाँ दिख रही है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये नज़ारे वैसे वैसे खूबसूरत होते जाएंगे। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और आज हम लोग बहुत सारे जगहों को घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि मैं एक बार 2017 में अरुणाचल आ चुका हूँ, बट बाइक से फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा यहाँ पे ILP वाला काम हो गया। हमने अपना ILP बनवा लिया। एक बात हमें समझ में नहीं आई, मेरा और लकी भाई 2 लोगों का ILP एक साथ बना, 450 रुपीज़ का चार्ज हुआ। और जैना भाई ने सेपरेटली आकर के ILP बनवाया, उनका 160 रुपीज़। अब ये प्राइस डिफरेंसेस किस वजह से हुआ ये पता नहीं। बाकी मौसम बहुत बढ़िया है। इधर काली घटाएं छा रही हैं, सामने ब्रेकर है। और यहाँ से शेरगांव का जो डिस्टेंस है वो है 87 किलोमीटर्स, जिसमें कि हमें 2 आवर्स एंड 31 मिनट का रनिंग टाइम लगेगा। तो भाई साहब नज़ारे देखो, नज़ारे क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है एकदम से। ऊपर आसमान में काली घटाएं छा गई हैं और जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं मौसम में थोड़ी थोड़ी ठंडक आ रही है। और मे बी कि शाम होते होते बारिश भी हो जाए। वैसे अरुणाचल में ऐसा होता है, जैसे जैसे दिन ढलता है बारिश होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। और अभी का जो हाल है वो देख करके लग तो रहा है कि बारिश होगी ही। और ये सामने वाले पहाड़ पर जो आप बड़ी बड़ी पत्तियां देख रहे हैं ये केले के पेड़ हैं जो ऊपर तक है। एनीवेज, बाकी आज हमें रोड अच्छी मिलेगी। इवन कि यहाँ से तवांग तक का जो रोड होगा ना वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड हो सकता है, बट ऑन 90% रोड ऐसा ही टारमैक रहेगा। जब हम लोग अनिनी, मेचुका, आलो ये सब इलाके में जाएंगे देन हमें शायद ऑफ रोड फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उस रूट में अभी भी रोड्स बनी नहीं है। बाकी
हमारा पहला जो स्टॉप है अभी का वो शेरगांव होगा। शेरगांव के बाद हम लोग जाएंगे, एक जगह है चिली पाम, वहाँ एक मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री को विज़िट करेंगे। देन फिर हम लोग बोमडिला या अगर समय रहा तो क्या कहते हैं दिरांग तक चले जाएंगे, नहीं तो फिर बोमडिला में स्टे ले लेंगे। बाकी हमें चेन ल्यूब करना था और इंजन ऑयल चेंज करवाना था। ये दोनों काम अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि जहाँ हम लोग रुके थे भैरवकुंड में वहाँ कोई मैकेनिक स्टोर था नहीं, मतलब गैरेज वगैरह था नहीं। तो अब आगे निकल चुके हैं, देखते हैं। फ़िलहाल तो पेट्रोल भी लेना है, सिर्फ एक बार बचा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अभी कहीं पेट्रोल पंप मिले तो सबसे पहले तो पेट्रोल भरवाएंगे, देन फिर देखते हैं। इंजन ऑयल भी चेंज करवाना ज़रूरी है, ख़ास करके लकी भाई का, क्योंकि उनका जो है वो डिस्प्ले पे चेक इंजन का जो सिंबल होता है वो आ गया है, इंजन ऑयल का सिंबल आ गया है। सो हम लोग अभी डेंगजी विलेज में हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लकी भाई का बाइक है, इसका मोबिल निकाल दिया गया है। उसके बाद ये जेना भाई का भी बाइक का मोबिल चेंज होगा एंड मेरा अभी वेटिंग में है। मैं भी सोच रहा हूँ अपने बाइक का मोबिल चेंज कर ही दूँ, क्योंकि यहाँ पे जनरली गाड़ी 1 से 2 गियर पे ही चलती है, उससे ज़्यादा चल नहीं पाती, तो इंजन ज़्यादा हीट होता है। और अगर गांव का व्यू मैं दिखाऊँ आपको तो गांव का व्यू कुछ ऐसा है। इधर पहाड़ है और बहुत ही छोटा सा ये मार्केट है। आई थिंक यहाँ पे 4, 5, 6 दुकान है, बस वही। तो बस यही है। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे शेरगांव और फिर शेरगांव के बाद कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का। सो लकी भाई के बाइक में इंजन ऑयल चेंज करने का काम पूरा हो गया है। उनका इंजन ऑयल चेंज हो गया, चेन ल्यूब भी हो गया। जेना भाई का भी इंजन ऑयल चेंज हो गया और उनका भी चेन क्लीन करके चेन ल्यूब कर लिया गया। मेरे बाइक में सिर्फ चेन ल्यूब किया, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इनके बाइक का इंजन ऑयल चेंज हुआ था उसके पास में एक ही बोतल था, तो वो इनको दे दिया, मतलब लकी भाई के बाइक में भरवा दिया वो बोतल। और जेना भाई अपना इंजन ऑयल ले करके आए थे तो उनके में उनका वाला डल गया। बाकी मैं कहीं आगे देखूँगा किसी और जगह, वहाँ पे इंजन ऑयल डलवा लूँगा। और फ़िलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं टेंगा वैली में आर्मी वालों का एक है टेंगा हाट करके, वहाँ पे मोमो बहुत बढ़िया मिलता है। जब मैं 2017 में फ़र्स्ट टाइम आया था तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर दिन जा कर के मैं मोमो खाया करता था। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है, जो कि इस राइड का पहला वाटरफॉल है। हालांकि इस रूट में हमें बहुत ज़्यादा वाटरफॉल नहीं मिलेगा। अगर हम लोग भालुकपोंग के साइड से आते तो हमें बहुत ज़्यादा वाटरफॉल मिलता है। उस रूट में वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है। कोई बकरी। फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिला। मैं तो काफ़ी डर के चला रहा था, क्योंकि ये पेट्रोल का जो इंडिकेटर है वो पूरा ब्लिंक करने लगा था काफ़ी देर से, तो मुझे लग रहा था कहीं पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। बट चलिए, अच्छा है पेट्रोल पंप मिल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले टैंक फुल कराएंगे। इसके बाद का जो काम है वो है टेंगा वैली पहुँच के वहाँ पे कैश विड्रॉल करना। ओके। फ़िलहाल हम लोग शेरगांव से करीब 7-8 किलोमीटर आगे एक जगह आए हैं जगांग, और यहाँ का वैली का व्यू दिखाता हूँ। क्या शानदार व्यू है। यहाँ देख सकते हैं जैसे जगांग लिखा गया है। यहाँ पे हमने अपना फ़ोटो लिया। और इधर आप अगर वैली का व्यू देखें तो यहाँ एक गांव है और बहुत ही खूबसूरत जगह। और हम लोग अभी इधर से आ रहे हैं। शेरगांव इधर हो गया 8 किलोमीटर एंड अभी यहाँ से जाना है इस तरफ टेंगा वैली के लिए। तो टेंगा वैली का जो डिस्टेंस है वो अब यहाँ से रह गया है ओनली 20 किलोमीटर्स और, जिसमें कि हमें 35 मिनट का टाइम लगेगा।
तो चलिए अब सीधा टेंगा वैली में मिलते हैं। चिली पाम 13 किलोमीटर, रूपा 26, टेंगा 18 किलोमीटर। सो अभी हम लोग जहाँ जगांग करके जो जगह है वहाँ रुके हुए थे। वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ और रील्स वगैरह बनाए और वहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हमने, करीब 10 मिनट का। वैली का व्यू भाई साहब वहाँ से क्या शानदार आ रहा था, उफ ज़बरदस्त। और अभी का प्लान ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं टेंगा हाट। वहाँ पे जाके, क्योंकि आज हम लोगों ने लंच नहीं किया, इस वजह से भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सुबह में ब्रेकफास्ट किया था वो भूटान बॉर्डर के पास, उसके बाद निकले तो फिर चलते ही रहे, फिर बाइक का काम सब था, तो रास्ते में सिर्फ हमने 2-3 बार चाय पिया, लेकिन लंच नहीं कर पाए। तो अब लंच तो नहीं कहेंगे, जो भी है अब तो वही टेंगा वैली में टेंगा हाट जा करके, वहाँ मोमोज़ बहुत अच्छा मिलता है। 2017 में मैं जब आया था तो उस टाइम वहाँ पे मोमोज़ अक्सर खाया करता था। हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे मैं मोमोज़ खाया करता था और क्वालिटी बहुत लाजवाब है। अभी का क्या है पता नहीं, अब तो हो गया 7-8 साल करीब हो गई इस बात को, तो अभी का क्या क्वालिटी है, उम्मीद है कि बढ़िया ही हो। तो इन लोगों से मैंने कहा था कि हम लोग वहाँ जाएंगे। एक्चुअली में जीना भाई मोमोज़ के लिए बहुत परेशान थे, इधर बढ़िया मोमोज़ मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको टेंगा वैली में जो है सो आपको मैं मोमोज़ खिलाऊंगा, एकदम क्लास का मोमो। तो जाते हैं अभी वहीं पे, लगभग 25 मिनट और लगेगा। तो वहाँ पहुँच के हम लोग मोमोज़ खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, देन देखते हैं बॉमडीला जाएंगे। बॉमडीला जाना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है, और अगर टेंगा वैली में स्टे लेते हैं तो फिर बॉमडीला कल जाना ही है। फिर तवांग तक का जो जर्नी होगा वो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में व्यूज़ इतने सुंदर सुंदर आते हैं ना कि फ़ोटो वीडियो लेने में बहुत टाइम जाता है। तो फ़िलहाल तो यही प्रोग्राम है, आगे देखते हैं, पता नहीं। इस राइड पे तो हालांकि अभी तक जैसा प्लान करके आए थे वैसा कुछ हुआ नहीं। बाकी वैली का व्यू आप देखिए, क्या शानदार व्यू है, अमेजिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बॉमडीला। कल रात को हम लोग 8 बजे के आसपास बॉमडीला पहुंच गए थे, फिर यहाँ पे हमने स्टे ले लिया। कल का स्टे हमारा अच्छा रहा, मतलब बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल गया। 1300 का रूम था, जिसमें को हम 3 लोगों ने उसको शेयर किया। और बाकी यहाँ से अगर व्यू दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। मौसम पूरा फॉगी हो रखा है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। एंड अभी जब मैं डेटा कॉपी कर रहा था तो कल रात का कुछ वीडियो था जो टेंगा वैली से बॉमडीला तक का था, गलती से डिलीट हो गया। तो खैर कोई नहीं, आज का जो प्लान है वो हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे सांगती वैली से फिर तवांग तक जाएंगे। तो देखते हैं, चूँकि फॉग बहुत ज़्यादा है तो कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 178 किलोमीटर्स का जो है वो तवांग तक का डिस्टेंस है, जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। बट क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।